हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में आपका खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महंगी चीनी की। महंगी चीनी की कड़वाहट शहरियों की जान को आ गई। मुल्तान में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कीमत 95 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि बढ़ती कीमत जेबों पर भारी पड़ने लगी है। हुकूमत चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने मुल्तानियों को परेशान कर दिया। घी के बाद चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। शहरियों के माली मामला धरम बरम हो गए। बास बात कोई तो दुकानदार देते नहीं है, चीनी मिलती है तो फिर बड़ी महंगी मिलती है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। महंगाई के हवाले से हम काफ़ी परेशान है। एक तो आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। इसकी वजह से हम घी महंगा, काफ़ी परेशानी है। 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी अब 95 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों ने इंतजामिया से चीनी की बढ़ती कीमत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कुछ तो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। ब्रायलर गोश्त भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। डीडी खान में ब्रायलर गोश्त की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते के दौरान 25 रुपए फी किलो का इजाफा। चिकन 245 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। इंतजामिया से चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान में ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कीमत 25 रुपए बढ़ गई। मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 220 की बजाय अब 245 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। हमने इमरान खान को वोट दिया था। हम तो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए। बस जिससे कंट्रोल करेंगे हम भी आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इलेक्शन में भी आपके साथ देंगे। मार्केट में आए शहरी महंगाई का रोना रोता दिखाई दिए। कहते हैं ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में इजाफा परेशान कुन है। खरीदने के लिए हैं, कभी बढ़ रहा है रेट, कभी है ना कम हो रहा है। बस ऐसी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुश्किलात बहुत ज्यादा हो रही है। शहरियों ने मुर्गी का गोश्त सस्ता करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब भी सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सुई गैस की लोड शेडिंग दोहरा अजाब बन गई। मुल्तान में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे पड़ने से खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। गैस लोड शेडिंग से शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। घरेलू सिलेंडर 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। अवाम का हुकाम बाला से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्तान शहर और गिरदो नवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी LPG खरीदने पर मजबूर, जबकि खवातीन भी परेशान हैं। 10 रुपए कमी के बाद LPG का मिलना भी मुश्किल हो गया। गरीब आवाम भड़क रही है, मजदूरी नहीं है। वो गैस भरवाइए, आटा ले, चीनी ले। आप गैस वालों को माल दें, गैस आम करें, घरों में गैस आम करें। कैसे सस्ता नहीं होता है, लेकिन नीयत के फर्क है और नीयत का बेईमाना है। LPG की खरीदारी की वजह से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, जबकि गैस प्रेशर में कमी की वजह से खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने उनका जीना दोबर कर दिया है। बिल उन्ना ही आउंदा वा, बिल नहीं घट वध होया। हाँ, जदों साडा खाना ही बाजार दा आउंदा, फिर अपना सिलेंडर ते पकाने आ ते बिल उन्ना ही आ। शहरियों ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है ताकि LPG की खरीदारी से उनकी जान छूट जाए। गैस की बढ़ती लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना दोबर कर दिया है, वहीं पर LPG की खरीदारी के सबब उनके माली मामलात भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। महंगाई के तूफान ने सराइकी अवाम को बुरी तरह जकड़ लिया। सब्जियां, गैस और बिजली, हर चीज ही महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी भी बोल पड़े। कहा कि तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद रजा सिद्दीकी ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से नए साल पर 2 मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। फी यूनिट 1 रुपये 95 पैसे इजाफा गरीब आवाम के साथ जुल्म है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो गई है। तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। महंगी बिजली पर मुल्तान की ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। महंगाई बढ़ने से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने जहां शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, वहीं ताजिर बिरादरी भी
मद में हर चीज महंगी हो रही है। बिजली महंगी करने पर ताजर फट पड़े, कहते हैं कि कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है तो कभी गैस। अब बिजली के झटके देकर हुकूमत अवाम की सांसें बंद कर रही है। बिजली की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया के रेट्स भी बढ़ गए हैं। ये तब्दीली के बदले में महंगाई आए दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ताजर हजरात बहुत परेशान है। पहले पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, अब बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, अब बल्कि बढ़ चुका है। अब आप ये देखिए, अभी सर्दी है और लोड शेडिंग भी हो रही है। कई इलाकों में लाइट कई घंटे नहीं आती। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से महंगाई का जिन काबू करने का मुतालबा किया है ताकि गरीबों को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। मुल्तान में आटे के मुमकिना बहरान से निमटने के लिए फूड डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गया। 50,000 से ज्यादा आटे के थैले सरकारी कीमत पर फरोख्त किए गए। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। में आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए फूड डिपार्टमेंट मैदान में आ गया। सरकारी कीमत पर 50,000 से ज्यादा आटे के थैले शहरियों को फराम किए। आटे की जो वाफर सप्लाई आवाम को उनके डोर स्टेप पे मिलेगी। आपने ये देखा, ये मेन घंटाघर चौक है, यहाँ पे अभी हमारे पास 3,000 10 kg वाले थैले मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स के वो मौजूद हैं। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद का कहना था कि वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। आटे की किल्लत पर पूरी तरह काबू पा लिया है। मुल्तान में आटे की किल्लत को मुकम्मल तौर पे मैं ये कहूँगा कि ख़त्म कर दिया गया है। कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मुल्तान में आटे की शॉर्टेज है या मुल्तान में आटा नहीं मिल रहा। बाइज्जत तरीके से लोगों को मुकम्मल तौर पे आटा दिया जा रहा है। चेयरमैन फूड शेख मजहर का कहना था कि शहरों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश जारी है। आने वाले वक्तों के दौरान मुल्तान में अशिया खुर्दनोश की किल्लत नहीं रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान फातिमा जिन्ना टाउन के बासियों की सुनी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 12 करोड़ 40 लाख के मंसूबे से फेज 1 और 2 की सुई गैस की सहूलत मुयस्सर आएगी। जिन्ना टाउन में सुई गैस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि फातिमा जिन्ना कॉलोनी मोटरवे के बिल्कुल करीब बनाई गई है। 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से जल्द इस कॉलोनी में गैस मुयस्सर होगी। पिछले 15 साल से ये कॉलोनी आबाद न हो सकी, लेकिन अगले 2 साल में इस कॉलोनी को तमाम सहूलियात मुहैया करके आबाद करेंगे। 12 करोड़ 40 लाख की लागत से फातिमा जिन्ना कॉलोनी को गैस मुयस्सर आएगी। फेज 1 और फेज 2 में 137.2 किलोमीटर पाइप इसमें बिछाया जाएगा और बिछ गया है, और इंशाअल्लाह इससे आप देखेंगे कितना फायदा होगा। वजीर खारजा का कहना था कि बिजली, गैस और बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से यह कॉलोनी आबाद नहीं हो रही थी। गिरदो नवाह के अवाम को भी इस कॉलोनी से फायदा होगा। यहाँ जिंदगी की अब तमाम जरूरियात मुयस्सर होंगी। इस कॉलोनी में प्लाट आपको दस्तयाब नहीं होगा। इस तेजी से ये कॉलोनी इंशाअल्लाह अब आबाद होगी और लोगों की जरूरियात इससे पूरी होंगी। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि 20 साल बाद फातिमा जिन्ना टाउन को पहले फेज में सुई गैस मुहैया कर दी गई। पीडीएम का टोला नाकाम होगा। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। जो पीडीएम जो एक नाम नहाद अपोजिशन का इत्तेहाद बना फिर रहा है, जिसकी कोई अखलाकी वैल्यू नहीं है, जिन्होंने मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी, चेयरमैन एमडीए राना अब्दुल जब्बार, जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच, शुएब अकमल हाशमी, सजाद सियाल, शेख ताहिर समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। रहीम यार खान कोट समाबा के मकीनों के लिए खुशखबरी है। पीटीआई एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने बिजली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि 13 करोड़ 61 लाख से मंसूबे को मुकम्मल किया गया। शहरियों ने ढोल की थाप पर फूल निछावर करके चौधरी जावेद इकबाल का इस्तकबाल किया। यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच कोट सांबा में बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंचे तो इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर रक्स करके फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच का कहना था कि 3 करोड़ 61 लाख की लागत से बिजली का मंसूबा मुकम्मल हुआ। इलाके में कई दहाइयों से बिजली के मसाइल थे, जिनको अवलीन तरजीहात में हल करके अवाम के वोट का हक अदा किया। यहाँ पे लो वोल्टेज का मसला था, यह आज का नहीं, तकरीबन 30-40 साल से ये मसला चलता आ रहा था और हम कोशिश कर रहे थे
माशाल्लाह ये अब तकरीबन 4 करोड़ की लागत से ये मसला का हल निकला है और यहाँ पे आज हमने फीडर का इफ्तिताह कर दिया। आज वोल्टेज पूरे होंगे, पूरे इलाके में अब बिजली का मसला, वोल्टेज का मसला नहीं रहेगा। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच ने कहा कि हल्के की आवाम के तमाम मसाइल हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब के ज़राअत को मिलेगा एक नया अरूज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात हुई है। जनूबी पंजाब के किसानों के लिए जल्द खसूसी पैकेज देने की नवीद दे दी गई। जनूबी पंजाब के बासियों को माजी में नजरअंदाज किया गया। तालीम, सेहत और रोजगार के मसावी मौके नहीं दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का ये अव्वलीन मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, औरंगज़ेब खान खिजी और नूर मोहम्मद खान भाभा ने मुलाकात की। इस मौका पर औरंगज़ेब खान खिजी ने वज़ीर-ए-आज़म को बिहाड़ी में कैडेट कॉलेज के क़याम की तजवीज़ दी। अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जनूबी पंजाब को माजी में नजरअंदाज किया गया। तालीम, सेहत और रोजगार के मसावी मौके नहीं दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का अव्वलीन मकसद नजरअंदाज अजला को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि काबीना की ज़ैली कमेटी जनूबी पंजाब के किसानों के लिए खुसूसी पैकेज की तजावीज़ तैयार कर रही है। किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। मुल्तान लक्कर मंडी रोड जिला इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर खस्ता हाली का शिकार सड़क शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों का इंतजामिया से फौरी सड़क की तामीर का मुतालबा। ये शहर मुल्तान में लक्कड़ मंडी की मेन शाहराह है जो अरसा दराज से जिले इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर है। शहर के अहम तिजारती मरकज की मेन शाहराह टूट फूट का शिकार होने के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि वो बच्चों से बड़े हो गए मगर रोड का मसला हल नहीं हो सका। मैं जब इस बच्चे की उम्र में हूँगा, ये जब रोड बना था उसके बाद ये नहीं बना। आप पूरी टिम्बर का सर्वे कर ले, पूरे रोड बने हैं। ये रोड और ये गली के साथ पता नहीं इन लोगों को क्या है, ये क्यों नहीं बनाना चाहते। लक्कड़ मंडी के मेन रोड की खस्ता हाली के बाइस दिन भर शहरी धूल का मजा चखते हैं। शहरियों का कहना है कि दिन भर उड़ने वाली धूल के बाइस वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं मगर जिले इंतजामिया के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। डेली का नुकसान है, यहाँ रेड़े वगैरह गिर जाते हैं, रिश्के वगैरह गिर जाते हैं, उनको हमें उठाना पड़ता है। लक्कड़ मंडी का खस्ता हाल रोड जहां शहरियों के लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ है, वहीं ट्रैफिक की रवानी में सुस्ती और गाड़ियों की खराबी का भी बाइस बन रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डेरा गाजी खान सफाई कंपनी की नहली मेन सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन ने राहगीरों को मुश्किल में डाल दिया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में सफाई के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। शहर के मेन सड़कों पर गंदगी के ढेर पड़े हैं। ताफुन ने राहगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सारा गंद पड़ा है, डब्बे पड़े हैं, सारा गंद पड़ा है, पूरा कंगन रोड डब्बों से भरा हुआ है, सारा गंद है, लोग बीमार हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो फाल कर दी गई मगर सफाई अमला दिखाई नहीं देता। सड़कों पर लगाए गए डिब्बे गंदगी से भर चुके हैं। पूरा शहर कचरे से भरा हुआ है और हर तरफ गंदगी गंदगी है, कोई इंतजामिया नहीं है। ये जो है ना बीमारियां फैल रही है, शहरी जो है ना सूखा का सांस लेना चाहिए, ये इधर गंदगी साफ होनी चाहिए। शहरियों ने शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा किया है। डीजी खान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो फाल हो चुकी, उनकी जानिब से शहर में बॉक्सेस भी लगा दिए गए, लेकिन सूरत हाल ये है कि बॉक्सेस फुल होने के बावजूद गंदगी नीचे गिरी है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस गंदगी को यहाँ से साफ किया जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। लिया इंतजामिया की नहली मसरूफ तरीन बाईपास रोड अरसदराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड़े बढ़ने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर इंतजामिया और मेंबरान असम्बली के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो गए। लिया से जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। लिया इंतजामिया मसाइल से आंखें चुराने लगी जबकि मेंबरान असम्बली ने भी मुंह मोड़ दिया। बाईपास रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रोजाना हजारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है मगर मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। सड़क पर गड़े बनने के बायस जहाँ गाड़ियां खटारा बन रही हैं, वहीं एम्बुलेंसेज बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँच पाती जबकि हादसा भी बढ़ गए हैं। बाईपास रोड के ताजरों ने जिले इंतजामिया और मेंबरान असम्बली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टूटी फूटी सड़क इनके लिए किसी अजाब से कम नहीं, अफसोस के कोई सुनने वाला भी नहीं। भट्ठा रोड होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्द होती है, गर्द की वजह से लोग परेशानी का शिकार होते हैं और आए दिन यहाँ मोटरसाइकिल कार एक्सीडेंट
کی صورت میں بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اتنا پریشانی ہے, کام کرنے بیٹھے روڈ دے اتنے ساکو بٹے آ کے لگتے ہیں. دوسرے نمبر اتنے آ کے اتنا ساری دھوڑ ہوتی ہے, دکان تے بہ نہیں سکتے. بہت زیادہ پریشانی ہے اتنا روڈ دے اتنے. مسئلہ ہے ریت دا, ٹرالیاں دا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کا عملہ بھی غفلت میں برابر کا شریک ہے. مٹی کی ٹرالیوں پر ترپال نہ ہونے کی وجہ سے ساری مٹی دکانوں میں پہنچ جاتی ہے. تاجروں کا کہنا تھا کہ ایم پی اور ایم این اے اگر نئی سڑک نہیں بنوا سکتے تو پیچ ورک ہی کروا دیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز, روہی, لیا. صوبائی وزیر زراعت پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی خانوال میں نمبردار ایسوسی ایشن کی تقریب میں شرکت. نمبرداری نظام کو بحال کرنے پر زور دیا گیا. صوبائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی نے روہی سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ نمبرداری نظام ایک بہترین نظام ہے. نمبرداری نظام کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے. نمبرداری نظام میں گاؤں اور دیہاتوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے. حکومت کو ریونیو جمع کرنے میں آسانی رہتی ہے. سیکیورٹی نظام مضبوط ہوگا. صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی نمبردار ہیں, نمبردار ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں. تقریب میں صوبائی وزیر زراعت کو نمبردار ایسوسی ایشن کا پنجاب کا صدر نامزد کیا گیا. گندم کی پیداوار کے حوالے سے صوبائی وزیر نے کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت رواں سال گندم کی پیداوار بہتر ہوگی. کھاد کی قیمتیں بڑھی ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کھادوں پر سبسڈی دے کر کاشتکاروں کو کم قیمت پر کھادیں فراہم کی جائیں. ادھر رحیم یار خان میں ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری ظفر اقبال وڑائچ کی نو منتخب پی ٹی آئی سٹی صدر میونسپل کارپوریشن رانا منظور حسین کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی. چودھری ظفر اقبال وڑائچ نے چودھری منظور حسین کو سٹی صدر میونسپل کارپوریشن بننے پر مبارکباد دی. عامر بھٹی کی رپورٹ. رحیم یار خان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا منظور حسین سٹی صدر میونسپل کارپوریشن منتخب ہو گئے. ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری ظفر اقبال وڑائچ, ضلعی صدر پی ٹی آئی وومن ونگ سائمہ طارق, شمیل مرزا اور دیگر رہنماؤں نے رانا منظور حسین کی رہائش گاہ پر جا کر ان کو مبارکباد دی. پھولوں کے ہار پہنائے اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی گئی. نو منتخب سٹی صدر میونسپل کارپوریشن رانا منظور حسین کا کہنا تھا کہ وہ امیدوں پر پورا اتریں گے, میونسپل کارپوریشن میں بہتری لائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو انہوں نے امیدیں ہمارے پر لگائی ہیں, ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں, اس کو ہم آسان طریقے سے نبھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے. سٹی صدر میونسپل کارپوریشن رانا منظور حسین نے کہا کہ حکومت جلدی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوگی. کیمرہ مین انور سویل کے ساتھ عامر بٹی, روہی, رحیم یار خان. انجمن تحفظ زرداری پنجاب کے صدر شفقت حسین بھٹا کی رسم کلخانی ملتان کے نجی ہوٹل میں ادا کی گئی. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. ملتان کے مقامی حال میں انجمن تحفظ عزاداری پنجاب کے صدر شفقت حسین بھٹا کی رسم کلخانی ادا کر دی گئی. ممتاز عالم دین علامہ محمد حسین اکبر کا کہنا تھا کہ شفقت بھٹا بڑی شخصیت ہے, موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے. مرحوم نے تمام مکاتب فکر کو جوڑنے کے لیے کام کیا. یہ سب کچھ ان کی خدمات کا صلہ ہے جو دنیا میں انہیں مل رہا ہے, اور یقیناً آخرت میں انہیں نے جو کار ہے خیر سر انجام دیے, اس کا اجر و ثواب تو یقیناً اللہ کے ہاں ان سے مل رہا ہے, مل گیا ہوگا. مرحوم کے بیٹے خاور شفقت بھٹا کا کہنا تھا کہ ان کے والد عظیم شخصیت تھے. آج پورا شہر ان کی محبت کے لیے یہاں آیا. ہم اپنے والد کا خلاف پورا نہیں کر سکتے, مگر ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے. آج پورے شہر کی سیاسی مذہبی عمائدین کے ساتھ ساتھ پورے جنوبی پنجاب کے ایک ایک فرد نے حاضری دی ہے اور ان کے ساتھ اپنی اس ریت کو, اس روایت کو, جو رواداری کو چلا گئے تھے, اس کو نبھانے کی اپنا عہد کیا ہے. کلخانی میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد, سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی, لیگی رہنما طارق رشید, آصف رجوانہ, عثمان خان بابر, منور احسان قریشی اور بشارت قریشی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ جنید انور, ملتان. اوس شریف میں رکن صوبائی اسمبلی سردار خالد محمود وارن کی اہلیہ اور والد کی رسم کل ہوئی. وزراء, ارکان اسمبلی اور اہل علاقہ نے شرکت کی. مولانا فضل الرحمان درخواستی نے دعا کرائی. مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری رکن صوبائی اسمبلی سردار ملک خالد محمود وارن کی اہلیہ اور ان کے والد سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار ملک قادر بخش اور
रस्म कुल उनकी अदा हुई। उनके आबाई गांव धोड़कोट में MPA खालिद वार्न की अहलिया के इंतकाल के 2 रोज बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया था। रस्म कुल खानी में वफाकी वजीर चौधरी तारिक बशीर चीमा, रुकन कौमी असम्बली मखदूम समीउल हसन गिलानी, रुकन सूबाई असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, MPA मलिक जहीर इकबाल चन्नड़, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सरदार मलिक आमिर यार वारान, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मलिक जहांजे वारन, मखदूम ज़ादा सैयद हसन जमुर्द, हुसैन बुखारी, काजी बुरहान फरीद, उस्मान अवैसी, MPA चौधरी जाहिद करम और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बैक PhD PHA DG खान ने शहर को खूबसूरत बनाने की ठान ली है। मुख्तलिफ चौकों चौराहों की खूबसूरती के लिए काम भी जारी है। खूबसूरत मॉडल लगाए जा रहे हैं। आशीष वाक की रिपोर्ट में देखिए। PHA डेरा गाजी खान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ चौकों को खूबसूरत बनाने का काम तेजी से जारी है। फुआरा चौक, बड़ी टैंकी चौक, कादरिया चौक, पाकिस्तानी चौक समेत दीगर चौकों पर पौधे लगाने के साथ खूबसूरत मॉडल भी लगाए जा रहे हैं। चंद अरसा पहले यहाँ पर सारी गंदगी हुआ करती थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह PHA लाहौर, PHA डेरा गाजी खान की काविशों से ये शहर अब खूबसूरती की तरफ गामजान है। शहर के चौकों को खूबसूरत बनाने पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं चौकों को खूबसूरत बनाने से शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। हमने सिविल लाइन को कंप्लीट किया, वहाँ डिजाइन भी किया है, मॉडल टाउन और खोसा पार्क, इरशाद नूही, हुसैन पार्क। इसके बाद अब हमारा फुल्ली फोकस जो है ना वो शहर के चौकों की तरफ है। PHA के मुताबिक सिविल वर्क्स तकरीबन मुकम्मल, जबकि चंद रोज तक पौधे लगाने का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। PHA मुल्तान ने जश्न बहारा की तैयारियों का आगाज कर दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चौकों की तज़ीनो आराइश करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ ने जश्न बहारा के हवाले से अफसरों और लायंस क्लब के वफ्द से मुलाकात की और लाहे अमल भी मुरतब किया। चेयरमैन PHA का इस मौका पर कहना था कि जश्न बहारा भरपूर अंदाज से मनाएंगे। शहरियों को भरपूर तफरीह फ्राहम की जाएगी। 15,000 से ज्यादा गमले तैयार किए जा रहे हैं। चौकों को खूबसूरत बनाया जाएगा। डीडी खान के एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में इंटर डिवीजनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का कैंप जारी है। खिलाड़ी और टीम पर उम्मीद है कि एस्ट्रोटर्फ पर प्रैक्टिस के बाद चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। डेरा गाजी खान के एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में हॉकी कैंप जारी है। कैंप के दौरान इंतजामिया ने हतमी टीम की सिलेक्शन के बाद प्रैक्टिस शुरू करवाई। डीजी खान इंटर डिवीजनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ियों की शमूलियत वाली सीनियर टीम के साथ मैच खिलाया और इनकी खामियों की निशानदेही की। इंशाल्लाह डेरा गाजी खान में जो ट्रफ की फैसिलिटीज CM साहब की तरफ से हमें मुहैया की गई है। इससे पहले भी हमारे लड़के इंटरनेशनल हॉकी में खेल रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फारूक से लेकर अरसलान तक। और इंशाल्लाह अब इस ट्रफ के लगने से हमारा जो प्रोग्रेस और रिजल्ट होगा उस बेहतर से इंशाल्लाह बेहतर होगा। कैंप में इंटर डिवीजनल हॉकी टीम की प्रैक्टिस इतवार के रोज भी जारी रही। सीनियर्स खिलाड़ियों ने इंटर डिवीजनल फाइनल टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और इन्हें इवेंट में बेहतर कारकर्दगी की हिदायत की। लास्ट ईयर जो पंजाब गेम्स हुई थी उनमें हमारा डेरा गाजी खान का 9वां डिवीजन था, 9वीं पोजीशन थी, यानी 9 डिवीजन है 9वीं पोजीशन थी। तो एस्ट्रोटर्फ लगा है, प्लेयर्स अभी आशना भी नहीं इसके खेलने से, तो हमने ट्रायल्स किए हैं 17 तारीख को। अब कॉन्टीन्यूस कैंप दे रहे हैं, उनकी अच्छी फूड का बंदोबस्त कर रहे हैं और उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। डीजी खान डिवीजन की हॉकी टीम के फाइनल होने वाले खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरजोश नजर आए। इंटर डिवीजनल हॉकी चैंपियनशिप लाहौर में आइंदा हफ्ता मुनक्किद होगी। लाहौर में होने वाली इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में अगर डेरा गाजी खान की टीम जीतेगी तो कैश प्राइज भी इनाम मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रेनिंग सेशन में ये खिलाड़ी खूब मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिनुर मुल्क, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर मुल्तान में शाम ढलते ही शहरियों का चपली कबाब खाने के लिए नवा शहर चौक पहुंचना मामूल बन गया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म चपली कबाब के तो अपने ही मजे हैं। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद की रिपोर्ट में। गर्मा गर्म घी से भाप उड़ाता ये है चपली कबाब, जिसे खाने के लिए शाम ढलते ही शहर मुल्तान के बासी नवा शहर चौक पर पहुंच जाते हैं। कीमा, सब्जियां और मसाला जात को मिक्स करके रिवायती अंदाज से चपली कबाब बनाए जा रहे हैं। चपली कबाब को सब्ज चटनी और सलाद के साथ सजाकर शहरियों को पेश किया जाता है। शहरियों का कहना है कि चपली कबाब दोस्तों के हमरा वक्त गुजारने का बेहतरीन जरिया है। वैसे मशहूर तो है पिशावर के चप्पल कबाब, पिशावरी कबाब, चप्पल कबाब कहते हैं, लेकिन जरा हमने सुना था मुल्तान में बन रहे हैं
बहरहाल हमने खाए हैं, बहुत अच्छा लगा है हमें। सर्द मौसम में चपली कबाब की बढ़ती सेल के बाइस दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं शहरियों की पसंद के मुताबिक पिशावरी चपली कबाब को बनाने से पेश करने तक SOPs और मयार का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है। मसाले वगैरह बहुत अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, दूर दराज से कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, कोरोना के एहतियात बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। रिवायती चपली कबाब अपनी मुनफरिद बनावट और चटपटा होने के बाद शहरियों में बेहद मकबूल है। सर्दियों की शामें हो, दोस्तों का साथ हो और साथ में गर्मा गर्म चपली कबाब हो तो क्या ही कहने। यही वजह है कि शहरी होलिया के बाद ही शाम ढलते ही अपने दोस्तों के हमरा चपली कबाब खाने में मसरूफ है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। चिश्तिया में 5वीं क्लास के तालिब इल्म का कारनामा, साद रहमान आंखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट में 190 अल्फाज टाइप करके सोशल मीडिया की जिन्नत बन गया। वैसे तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, चिश्तिया में पाकिस्तान का होनहार बच्चा सोशल मीडिया की जिन्नत बन गया। 10 साला साद रहमान 5वीं क्लास का तालिब इल्म है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट में 190 अल्फाज टाइप करने का माहिर है। साद रहमान का कहना है कि उसने ये काम कोरोना वबा के दिनों में सीखा, जब स्कूल से छुट्टियां थीं। जब ये कोरोना वायरस आता तब मैं अपने बाबा के साथ ऑफिस जाने लग पड़ा था। वहाँ मैंने 3 माह में अपनी इंग्लिश की स्पीड इंप्रूव किया और 1 माह में उर्दू की। किसी ने सच ही कहा कि जो काम मेहनत और लगन से किया जाए उसमें हमेशा कामयाबी ही मिलती है। साद वो होनहार बच्चा है जो आंखों पर पट्टी बांधकर अमेरिका गाइड टैलेंट के जजेस से दाद भी वसूल कर चुका है। साद रहमान के वालिद का कहना है कि उसके बेटे साद ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। टाइपिंग मास्टर साद रहमान ने हुकूमत से सपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो मुझे सपोर्ट करे तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो साद रहमान पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन कर सकता है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तियां।